पलक के साथ जादुई कहानियाँ। भारत के एक हरे भरे गांव में 6 साल की प्यारी सी बच्ची पलक अपने परिवार के साथ रहती थी। पलक को हमेशा नई चीजें सीखने और जानवरों से दोस्ती करने का शौक था। लेकिन उसका एक सपना था, वो जानवरों से बात करना चाहती थी। तितलियों, मुझे पता है तुम्हारे पास कहानियाँ हैं जो तुम सुनाना चाहते हो। गांव के लोग उसकी बातों पर हंसते थे, लेकिन पलक को पूरा विश्वास था कि जानवर भी बोल सकते हैं। एक दिन बारिश के बाद पलक अपने घर के पीछे वाले तालाब के पास खेल रही थी। तभी उसने देखा कि एक खूबसूरत मोर पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ है। उसकी नीली हरी चमचमाती पंख किसी कहानी से कम नहीं लग रहे थे। पलक धीरे धीरे उसके पास गई और फुसफुसाई, मोर जी, क्या आप ठीक हैं? पलक हैरान रह गई जब मोर ने जवाब दिया, नहीं छोटी बच्ची, मैं ठीक नहीं हूं। मेरे पंखों की चमक खो गई है और अब मैं बारिश में नाच भी नहीं सकता। आप बात कर सकते हैं? पलक ने आश्चर्य से पूछा। मोर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैं उन लोगों से बात कर सकता हूं जिनके दिल साफ और दयालु होते हैं, लेकिन मेरी पंखों की जादुई चमक चली गई है। बिना इस जादू के मैं बारिश नहीं बुला सकता। अगर बारिश नहीं होगी तो तुम्हारे गांव की फसलें सूख जाएंगी। पलक ने तुरंत कहा, मैं आपकी मदद करूंगी। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मोर ने कहा, जंगल के अंदर एक चमकता हुआ नीला फूल है जिसे नील पुष्प कहते हैं। ये केवल बारिश के समय खिलता है। अगर तुम वह फूल मेरे लिए ले आओ तो मेरी चमक लौट आएगी और मैं बारिश बुला सकूंगा। पलक ने बिना समय गंवाए कहा, मैं अभी लाती हूँ। अपनी माँ से छाता लेकर वह जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ता फिसलन भरा था, लेकिन पलक बहादुरी से आगे बढ़ती रही। वह गुनगुनाती हुई अपने डर को दूर करने की कोशिश कर रही थी। जंगल में पहुंचकर उसने दूर एक नीली रोशनी देखी। जैसे जैसे पलक गहरे जंगल में आगे बढ़ी, चारों ओर केवल पत्तों की सरसराहट और उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक दूर कहीं हल्की सी रोशनी झिलमिलाई। पलक रुक गई। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। एक एक करके छोटे छोटे जुगनू चमकने लगे। उनकी सुनहरी रोशनी ने उसके सामने का रास्ता रोशन कर दिया। वे उसके चारों ओर तारे जैसे झिलमिलाने लगे, घने पेड़ों के बीच एक जादुई रास्ता बनाते हुए। पलक मुस्काई, अपनी छतरी को पास रखते हुए जुगनुओं के पीछे पीछे चलने लगी। उनकी चमक ने उसके चेहरे को अद्भुतता से भर दिया। ऐसा लगा जैसे खुद जंगल उसे रास्ता दिखाना चाहता हो। जुगनू धीरे धीरे आगे बढ़े, कोहरे में से रास्ता बनाते हुए पलक को उसकी मंजिल के करीब ले जाते हुए। उसके दिल में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई और उसके कदम उत्साह और जिज्ञासा से भर गए। उसने दूर एक नीली रोशनी देखी। नील पुष्प, उसने खुशी से कहा। जैसे ही वह फूल के पास पहुंची और उसे तोड़ने लगी, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, कौन है जो इस पवित्र फूल को लेने आया है? पलक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा सांप चमकती आंखों के साथ उसे देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस जुटाकर कहा, मुझे यह फूल मोर के लिए चाहिए। वह बारिश बुलाएगा जिससे हमारे गांव की फसलें बच जाएंगी। कृपया मुझे यह फूल लेने दीजिए। सांप ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, तुम सच्चे और बहादुर हो। तुम ये फूल ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना, इसका जादू केवल अच्छे कामों के लिए काम करता है। पलक ने फूल को सावधानी से तोड़ा और दौड़कर मोर के पास पहुंची। मोर जी, मैं फूल ले आई। उसने खुशी से कहा। मोर ने फूल को अपनी चोंच से छुआ और एक चमकती हुई रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। उसके पंख पहले से भी ज्यादा चमकदार हो गए। मोर ने अपने पंख फैलाए और नाचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह नाचा, बारिश की बूंदें तेजी से गिरने लगीं। गांव की सूखी जमीन ने बारिश का स्वागत किया और फसलें लहलहा उठीं। गांव वाले खुशी से झूम उठे। मोर ने पलक से कहा, तुम बहुत बहादुर और दयालु हो। याद रखना,
असली जादू दिल की भलाई और सही काम करने में है। पलक मुस्कुराई। मैं हमेशा याद रखूंगी मोर जी। धन्यवाद कि आपने मुझ पर विश्वास किया। उस दिन के बाद पलक पूरे गांव की हीरो बन गई, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब वह जानवरों से बात कर सकती थी। बारिश के हर मौसम में मोर उससे मिलने आता और अपनी कहानियां सुनाता। याद रखना, सच्चा जादू हमारे दिल की दया, साहस और अच्छाई में छिपा होता है, जो हर मुश्किल को हरा सकता है और दुनिया को बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें अपना प्यार और समर्थन जरूर दिखाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मैजिकल टेल्स विद पलक को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते नई और मजेदार कहानियां लेकर हम वापस आएंगे आपके साथ, कि हमें हमेशा जरूरत है। धन्यवाद और प्यार।